गलती से मेरी वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। ऐसे ही गाइस आगे भी गलती से आते रहना, ठीक है ना। एक प्यारी सी स्माइल के साथ गाइस ये वीडियो शुरू करते हैं हम। तो यार पिछले चैप्टर में हमने देखा था मारूहान के मॉन्स्टर के साथ पंगे हो गए थे, जिसकी वजह से उसका हाथ भी कट गया था। लेकिन एपिसोड के लास्ट में उसका हाथ फिर से आ गया था। ये देख के उसके सामने जो उसकी बंदी होती है वो भी हैरान हो जाती है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो मारूहान होता है ना, उसको ऑफिस से मैसेज आता है कि कल से तुम्हें काम पर आना है। और मारूहान का काम तो आपको यार पता ही है कि उसको मॉन्स्टर्स को मारना होता है। और जो हमारा मारूहान होता है ना, उसे वही मॉन्स्टर्स की याद आ रही होती है जो उसने देखे थे। और वो सोच रहा होता है इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स से मैं नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं कैसे उनसे पंगे लूंगा। और मारूहान सोचता है मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। और वो वहीं पर चद्दर को ओढ़कर सो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे नींद आती है, उसे फिर से सपने में भी वही मॉन्स्टर्स दिखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो डर कर फिर से उठ जाता है। और वो देखता है उसके हाथों में बहुत सारा पसीना आ रहा होता है। और वो सोचता है जे जब से मैंने मॉन्स्टर के साथ पंगे लेने शुरू किए हैं जे तब से हो रहा है। और मारूहान देखता है कि उसकी खिड़की से बहुत सारी रोशनी आ रही होती है। वो सोचता है कि लगता है सुबह होगी। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है कि पहाड़ों में बहुत सारी आग लगी होती है। तो जो मारूहान होता है ना, वो कह रहा होता है चोंगयोंग के माउंटेन्स में आग लग गई है। मैं तो बस यही कहूंगा कि जी आग और ज्यादा ना आगे बढ़े। और यार उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पहाड़ों पर, जहाँ पर हम देखते हैं इस मॉन्स्टर की वजह से ये आग लगी होती है। और इसको रोकने के लिए जो लड़कियां सिविल सर्विस से आई होती हैं, उनमें से एक लड़की के पास पावर जो होती है वो होती है वाटर नाचर पावर। और ये अपने पानी से आग को बुझाने की कोशिश कर रही होती है। और इसके साथ जो लड़की होती है उसके पास जो पावर होती है उसका नाम होता है आइस नाचर पावर। और ये अपनी आइस की पावर से उसको पूरा का पूरा पैक कर देती है। उसके पैक होने के बाद जिस लड़की के पास वाटर की पावर थी वो कहती है कैप्टन मुझे तो लगा था जे नाचल रात को अपीयर नहीं होते होंगे। उसके बाद वो आइस वाली लड़की कहती है जिसका पूरा जोर लग रहा होता है उस मॉन्स्टर को पैक करने में, तुम्हारा ध्यान पहले आग को बुझाने में होना चाहिए। उसके बाद वो आइस वाली लड़की अपनी पावर से एक हथियार को बना लेती है और कहती है मैं इसको देखती हूँ। और हम देखते हैं वो अपने हथियार से उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ बहुत तेजी से भागती है। और हम मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी वो वाली आंखें खुल जाती हैं जो हमने पिछले कुछ एपिसोड में भी देखी थी, जिसकी वजह से उसकी भी पावर जाग जाती है। और वो भी कह रहा होता है उसे मेरे पास लेकर आओ। लेकिन इतने में वो लड़की भी उसके ऊपर वार करने के लिए पहुंच जाती है। और वो मॉन्स्टर अपना मुक्का कस लेता है उसको पंच मारने के लिए। और वो जैसे ही उसके पास आती है वो बहुत जोर से उस पर पंच मारता है, लेकिन वो उसको ब्लॉक कर लेती है। लेकिन ब्लॉक करने के बावजूद भी उसके जहां पर भी उसका पंच लगा होता है वहां से उसकी पूरी स्किन जल चुकी होती है। और ये देख के वो पानी वाली लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर को जो अपने अंदर से बहुत सारी आग निकालने लगता है। और जिसका फेस लड़की का जल गया था वो कहती है ये क्या हो रहा है, ये तो और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है श्योल ऑफिस पर, जहां पर जोंगनू एक बिल्डिंग में खड़ी होती है और स्क्रीन को देख रही होती है और कहती है मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी अभी क्या हो रहा है। उसके बाद वो लड़की बताती है पूरे देश भर में 20 माउंटेन्स के ऊपर अटैक हुए हैं। उसके बाद जोंगनू कहती है इन मॉन्स्टर का अपीयर होने का पैटर्न पूरे तरीके से चेंज हो गया है और ये सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हुआ है। और यार मुझे लगता है इसका हमारे मारूहान से भी कोई लेना देना हो सकता है, क्योंकि उसे भी अभी अभी ही पावर्स मिली हैं। खैर उसके बाद वहां पर एक लड़की जोंगयू को कहती है हमें बुसान ऑफिस से उनके हेड से इमरजेंसी कॉल आ रही है। उसके बाद वो कॉल को उठा लेती है और कहती है मैं जोंगयू वाइस डायरेक्टर बोल रही हूँ। उसके बाद हमें वही पर्सन को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी कॉल की होती है और वो कहता है मैं म्योंगसिक बोल रहा हूँ, वैसे हम कब मिलेंगे, जब भी हम साथ में मिलेंगे हम चाय पकौड़े जरूर खाएंगे।
वो कहती है ऐसी बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा पॉइंट पर आओ। उसके बाद म्योंगसिक कहता है ठीक है, ये चीजें तभी से चालू हुई हैं जब से वो माउंटेन में वो गेट ओपन हुआ है। और यार ये गेट मुझे वही लग रहा है जो मारूहान के सामने भी ओपन हुआ था। म्योंगसिक आगे कहता है ये 3 दिनों से ओपन है। जोंगयू कहती है अभी तक ये बंद नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं एक और मॉन्स्टर उस गेट से निकल रहा होता है और पीछे से म्योंगसिक की आवाज आ रही होती है जितने भी मॉन्स्टर उस गेट से बाहर निकल रहे हैं हमारी टीम उनको मारे ही आ रही है। उसके बाद जो जोंगयू होती है वो कहती है क्या तुम अभी तक उस गेट के डिसअपियर होने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाई। म्योंगसिक कहता है कि वो जो भी मॉन्स्टर आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, हमारी ट्रांसलेशन करने वाली लड़की ने उनकी भाषा को समझकर बताया है, वो कह रहे हैं कि उसको हमारे पास लेकर आओ। उसके बाद हम वो मॉन्स्टर को देखते हैं जो बाहर आने के बाद हवा में उड़ने लग जाता है और म्योंगसिक कहता है यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसको बुला रहे हैं। उसके बाद जोंगयू कहती है कोई बात नहीं वो आ रहा है। जोंगयू उसके बाद फोन को कट कर देती है और किसी और को फोन लगाती है। जिसको वो फोन लगाती है हम देखते हैं वो अभी हेलीकॉप्टर में पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो फोन उठाकर कहता है हाँ बताइए। उसके बाद जोंगयू कहती है ग्योमजोंग माउंटेन में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। उसके बाद ये लड़का कहता है मुझे पता है, मैं ऑलमोस्ट जहाँ पर पहुंच ही चुका हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। उसके बाद वो ही हेलीकॉप्टर से छलांग मार देता है और नीचे आने लगता है बहुत तेजी से और नीचे आते आते वो अपने मुंह से वो ही जेलो डस्ट को अंदर लेने लगता है जिससे उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। और यार ये बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है क्योंकि बाकियों को तो अपने बॉडी पर कट मारना पड़ता है अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन इसको तो ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसके बाद ये लड़का हवा में ही उड़ने लग जाता है और इसकी पावर को हमें बताया जाता है। इसकी पावर होती है स्पेस फोल्डिंग, यानी कि कोई स्पेस से रिलेटेड इसकी पावर होती है। और हम देखते हैं जो वही गेट के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं जो टीम मॉन्स्टर के साथ पंगे ले रही थी वो उनमें से एक लड़की उसकी तरफ देखती है और अपने साथियों को कहती है ये कौन है और ये अचानक से कहां से प्रकट हो गया। और उसके बाद वो लड़की उस लड़के को आवाज मारती है और कहती है हे वो जगह सेफ नहीं है, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। उसकी बात वो लड़का सुनता है या नहीं जिसका तो पता नहीं, लेकिन वो मॉन्स्टर जरूर सुन लेता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अपने बड़े बड़े दांतों के साथ। और वो मॉन्स्टर जंप करता है और सीधा इस लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने नुकीले नुकीले पैर उस लड़की के आर पार करने ही लगता है। उसके बाद हम वही लड़के को देखते हैं जो अपनी उंगलियों के साथ हवा में यानी कि स्पेस में अपनी उंगलियों के साथ एक पोर्टल खोलने लगता है और वो उस पोर्टल में हाथ डालता है और सीधा उस मॉन्स्टर का फेस पकड़कर बाहर निकाल लेता है। और हम देखते हैं उसकी बॉडी वहीं पर होती है और उसका फेस उसके हाथ में होता है। और इसकी ऐसी पावर को देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सच में यार ये बंदा भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद वो नीचे आ जाता है और कहीं चढ़कर जाने लगता है और इन सभी को कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब आगे का मैं संभालता हूँ, तुम घर में जाकर आराम करो। और सभी जाने बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये जो लड़की होती है ये अपने साथ वाले बंदे से पूछने लगती है कैप्टन ये है कौन। उसके बाद कैप्टन बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हुए बोलता है तुम अभी नए लोग हो, तुम इस बंदे को नहीं जानते। वो बताते हुए कहता है तुम इसके बारे में नहीं जानते, ये एक लेजेंड है, इसी ने जेलो डस्ट टास्क फोर्स को क्रिएट किया था। ये सबसे ज्यादा पावरफुल नाचलिस्ट है, इसका नाम जियोंग है। उसके बाद हम देखते हैं जियोंग को वो वार्म अप कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों हाथ नीचे लगाकर बहुत सारी लाइनें खींच देता है, यानी कि वो बहुत सारे पोर्टल बनाने वाला है। उसने जितनी भी लाइनें बनाई होती हैं वो सारी की सारी आसमान की तरफ खड़ी हो जाती हैं और उसकी टीम के मेंबर बहुत ज्यादा ये देख के हैरान हो रहे होते हैं। और उनमें से एक लड़की कहती है जे ब्लैक गैब्स किस तरह के है। और उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है मैंने तो खुद ये पहली बार इस पर्सन की ये पावर देखी है, मैंने तो सुना था इस पर्सन के पास जो पावर है उसका नाम है स्पेस मैनिपुलेशन नाचल पावर। उसके बाद वो लड़की कहती है लेकिन इस पावर को सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं
जियोंग को, जिसने जितनी भी ब्लैक लाइनें बनाई होती है उनमें से एक लाइन को पकड़ता है और उसमें से गैप बनाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है चियोंगयोंग माउंटेन्स के ऊपर। वहां पर वो ही दो लड़कियां दिखाई आती हैं जो उस मॉन्स्टर का, आग वाले मॉन्स्टर का मुकाबला कर रही होती हैं और उनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और जो पानी वाली लड़की होती है वो तो बेहोश ही हो चुकी होती है और जो आइस वाली लड़की होती है वो किसी न किसी तरीके से उस मॉन्स्टर का मुकाबला करे ही आ रही होती है। और वो उस लड़की, पानी वाली लड़की को कहती है, ऑफिसर ली हमें यहाँ से भागना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो वाले मॉन्स्टर को जो उस पर अटैक करने के लिए आता है और वो लड़की अपने आगे एक आइस की शील्ड बना लेती है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर मुक्के मुक्के बजाने लगता है, जिससे इसकी शील्ड भी टूट जाती है और उसका सीधा एक मुक्का पड़ता है इस लड़की पर, जिससे ये ठप्पे खाती हुई पीछे जाती है और वो मॉन्स्टर इसको मारने के लिए इसके पास आ जाता है। तो ये लड़की अपनी पूरी हिम्मत हार चुकी होती है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर इस पर एक और मुक्का मार पाता, उसके पीछे से वो ब्लैक गैप खुल जाता है और इसको अपने अंदर खींच लेता है। और ये मॉन्स्टर अभी होता है जियोंग के हाथ में। जियोंग इसको घुमाकर एक पत्थर में मारता है। तो इस मॉन्स्टर का काम करने के बाद जियोंग कहता है तो ठीक है, अब बारी है बाकी जगहों को भी साफ करने की, और वो अपनी बाकी की ब्लैक लाइंस को भी खोलने लगता है। और यार हम देखते हैं वो ब्लैक लाइंस जहां जहां पर भी मॉन्स्टर होते हैं उनके पीछे खुलने लगती हैं और वो सारे मॉन्स्टर इसके अंदर खींचे चले जाते हैं। वो धीरे धीरे ब्लैक लाइंस सारी की सारी गायब हो जाती हैं। और हम देखते हैं उसके बाद जोंगजू को, उसके सामने जो लड़की होती है वो कहती है, वॉइस डायरेक्टर हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो जेलो डस्ट और जो सारे के सारे मॉन्स्टर थे वो सारी की सारी जगहों से गायब हो चुके हैं। और जो जोंगजू होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है वो आ चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं जियोंग को, जिसके चारों ओर वो सारे के सारे मॉन्स्टर खड़े हो चुके होते हैं और वो जियोंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अब तुम सभी लोग जहाँ पर हो तो चलो इसे जल्दी से शुरू कर हैं। और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जियोंग अपनी उंगली उन मॉन्स्टर की तरफ करता है और चारों तरफ उसको घुमा देता है, जिससे उन मॉन्स्टर की खोपड़ियां उनकी बॉडी से अलग हो जाती हैं। और सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचने लगते हैं, जी क्या है, हमने तो ऐसी पावर कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन हम देखते हैं वो आग वाला मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। जियोंग उसके पास जाता है और ट्रांसलेट करने वाली लड़की को भी बुलाता है और उसके बाद मॉन्स्टर से जियोंग पूछता है, तुम अचानक से पिछले हफ्ते से इतने सारे क्यों आने लगे हो। और वो लड़की उसको ट्रांसलेट करके कहती है, जी कह रहा है कि उसे लेकर आ। उसके बाद जियोंग पूछता है लेकिन किसे। उसके बाद वो मॉन्स्टर उसी की बातों को रिपीट करने लगता है और कहता है लेकिन किसे, लेकिन किसे। उसके बाद वो लड़की कहती है, जे तुम्हारी ही बातों को अब रिपीट करने लगा है। तो जियोंग जे सब कुछ सुन के कहता है तो ठीक है, अब ये मॉन्स्टर हमारे किसी भी काम का नहीं है। और वहीं पर वो उसको निपटा देता है और वहां से जाने लगता है और कहता है तो अब बारी है उस गेट की, उस गेट का भी कुछ करना होगा। उसके बाद जियोंग उस गेट के सामने जाता है और अपने हाथ से ब्लैक लाइन फिर से खींच देता है और उस गेट को उसके बीच में गिरा देता है। और ये देख के बाकी के लोग बोल रहे होते हैं, ये क्या था, ये सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। और जो लड़की होती है वो कहती है, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये हमारा डायरेक्टर है, मैं अपने आप को इसके सामने बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही हूँ। तो यहाँ पर जियोंग ने बहुत जल्दी सब कुछ निपटा दिया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोल ऑफिस पर, जहाँ पर जियोंग बैठा होता है और बाहर से जोंगजू आती है और कहती है, तो तुम वापस आ गए, वैसे तुमने उस गेट का क्या किया। उसके बाद जियोंग कहता है, मैंने ज्यादा उसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ अपनी डार्क स्पेस में भेज दिया है। उसके बाद जोंगजू को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो कहती है, हे भगवान, ऐसी चीज मुझे आगे पूरी जिंदगी में ना देखनी पड़े। जियोंग भी सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, अब मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। उसके बाद जोंगजू कहती है, तुम फिर से अब शिकायत कर रहे हो, तुम इस सब को खुद भी निपटा सकते हो। तो जियोंग कहता है, मेरी भी कुछ लिमिट्स है, मैं भी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभाल सकता अकेला। उसके बाद जोंगजू टीवी पर रिमोट से
से कुछ चला देती है और बहुत सारे बंदों की तस्वीरें दिखाने लगती है और कहती है ये वही बंदे हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन तुमने मांगी थी। वो जियोंग से पूछती है वैसे तुम इन नए लड़कों के बारे में क्यों जानना चाहते हो? और यार ये वही नए लड़के हैं जो अभी अभी इनकी टीम में शामिल हुए हैं, जाने कि इसमें हमारा मारूहान भी जरूर होगा। तो जो जियोंग होता है वो कहता है वो मॉन्स्टर किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ किसको रहे हैं और क्यों? तो यार आगे जो होने वाला है उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे का जो सीन है वो मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन जितना समझ में आया था मैं आपको उतना समझा देता हूँ। तो गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर, यानी कि बहुत सारे मॉन्स्टर, मतलब कि यार पूरी की पूरी फौज होगी और इनके सामने एक लड़की जैसी मॉन्स्टर खड़ी होती है, शायद इनकी रानी होगी। और यार इतने सारे मॉन्स्टर इसके सामने खड़े होते हैं, वो तो इसके सामने सिर्फ चींटी ही लग रहे होते हैं। और भाई लोग उसके बाद हम देखते हैं इसकी आंखें, और ये वही आंखें होती हैं जो हर मॉन्स्टर के पास हमने पहले भी देखी थी। वो बोल रही होती है उसे लेकर आओ, हमें उसकी जरूरत है। और यार ये किसको लेकर आने की बार बार बात कर रहे हैं, ये देखना सच में बहुत ज्यादा आगे इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस हमारा मारूहान पहुंच जाता है उस जगह में जहां के लिए एपिसोड की स्टार्टिंग में उसको मैसेज आया था, यानी कि उसका आज फर्स्ट डे होता है काम का। और वो बिल्डिंग के सामने आकर बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं जहां पर पहुंच ही गया। वैसे वो जहां पर नहीं आना चाहता होता, लेकिन उसकी मॉम की वजह से उसको आना पड़ता है। हम देखते हैं उसकी माँ रो रही होती है, मतलब कि उसके खुशी के आंसू होते हैं जी। और उसकी मॉम बोल रही होती है कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मारूहान सोच रहा होता है कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए मैं उनको मना नहीं कर पाया। मारूहान कहता है लेकिन ऐसी नौकरी कोई कर कैसे सकता है, ये मॉन्स्टर से पंगे लेने वाली नौकरी है। उसके बाद मारूहान उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और उसके सामने वही पर्सन होता है जो हमने एपिसोड 2 में देखा था। वो लड़का मारूहान को कहता है तो तुम जहां पर आ गए, वैसे तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जहां पर भागने वाले लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मारूहान उस मॉन्स्टर से डरकर भाग गया था। इसी वजह से ये सभी लोग उसको कायर ही समझते हैं। मारूहान को इससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है और वो कह रहा होता है लगता है इसने पी रखी है। उसके बाद ये लड़का एक सामने अपने एक लड़के को देखता है और उसको कहता है हे तुम भी यहाँ पर आ गए। और यार सिर्फ मारूहान का यहाँ पर पहला दिन नहीं होता, एक और बंदी का पहला दिन होता है और उसका नाम होता है ईडन। ईडन हमने तीसरे एपिसोड में देखा ही था इसकी कितनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी थी। लेकिन ईडन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कैप्टन मुझे जहां पर क्यों भेजा गया है, मुझे तो शियोल में होना चाहिए था। और उसके बाद कैप्टन कहता है बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारा लेवल 7 है, लेकिन उन्होंने फिर भी तुम्हें यहाँ पर भेज दिया, चाहे अब कुछ भी हो, अब तुम्हारा स्वागत है गंगवा आइसलैंड टीम में। और यार जो हमारा मारूहान होता है ना, उसके दिमाग में तो अलग ही तरह की खिचड़ी पकड़ी होती है। वो सोच रहा होता है आज मेरा पहला दिन है। उसे लगता है जैसे ही दरवाजा खुलेगा वैसे ही बहुत सारे बड़े बड़े हथियारों के साथ लोग मॉन्स्टर्स को काट रहे होंगे। उसके बाद दरवाजा खुल जाता है और ईडन अंदर चला जाता है और जो हमारा मारूहान होता है उसको कैप्टन आवाज मारता है और कहता है क्या तुम वहीं पर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे। उसके बाद ये तीनों अंदर आ जाते हैं और जैसा नॉर्मल ऑफिस होता है वैसा ही जेबी ऑफिस होता है, जिसे देखकर मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। उसके बाद कैप्टन कहता है मैं यहाँ का कैप्टन हूँ गंगवा आइसलैंड टीम का, और उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताया जाता है। इसकी उम्र होती है 41 साल और ये 12 साल से स्पेशल सिविल सर्विस में काम कर रहा होता है। उसके बाद हमें इस लड़की के बारे में बताते हैं, इसका नाम होता है जीवॉन जुन और इसकी एज होती है 36 साल और ये 7 सालों से जहाँ पर काम कर रही होती है। उसके बाद इस लड़के के बारे में, इसका नाम होता है इबैकिम और इसकी एज होती है 51 साल और ये 7 सालों से जहाँ पर काम कर रहा होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है इस लड़के के बारे में, अभी ये लड़की है या लड़का इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है। इसका नाम होता है योस्योक निम, इसकी एज होती है 25 साल और ये 1 साल से जहाँ पर काम कर रहा होता है। उसके बाद डियोकमैन वहां से जाने लगता है और कहता है अब मैंने तुम्हें जितना भी बताना था बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें जो भी करना है तुम अपनी मर्जी से करो।
और यार ये बात सुनने के बाद मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है कि मतलब मेरा तो आज पहला दिन है, मुझे क्या पता कि करना क्या होता है यहाँ पर। मारूहान उसके बाद अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और उसके सामने बैठा होता है ईडन, और मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है मेरा जैसे पहला दिन है आज, वैसे ही इसका भी पहला दिन है। जे भी बहुत ज्यादा नर्वस होगा, इसीलिए वो मारूहान उससे हेलो हाय करने की कोशिश करता है। लेकिन यार जो ईडन होता है ना, उसका तो दिमाग बहुत ज्यादा पहले ही खराब हो रहा होता है। वो कहता है तुम मुझसे बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। और यार ये बात सुनने के बाद तो अपना मारूहान अंदर से टूट ही जाता है, और जो ईडन होता है वो वहीं टेबल पर सिर रख के बोलने लगता है जे मेरी सच में बहुत ज्यादा इंसल्ट है, मुझे इस गंगवा आइलैंड में क्यों भेजा गया है। जो हमारा मारूआन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि गंगवा आइलैंड टीम में प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ तो ठीक है। तो मारूहान अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उसके साथ में जो जोसेओक नाम का बंदा बैठा होता है उससे पूछता है जी गंगवा आइलैंड टीम है क्या। तो जो जोसेओक होता है वो तो कपड़ों की तस्वीरें देख रहा होता है कंप्यूटर पर। उसके बाद वो मारूहान की बात सुनकर उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करता है और कहता है ओए भूतनी के, सबसे पहले मेरी बात सुन, इसको जेलो टास्क फोर्स कहते हैं और इसके 13 मेन ऑफिसर्स हैं पूरी कंट्री में, और हर ऑफिस के नीचे अलग अलग टीम्स काम करती हैं। जितना ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर अपीयर होता है उसके लिए उतने ही ताकतवर लोगों को भेजा जाता है, जैसे कि लेवल 7 या उसके भी ऊपर उनको इंपॉर्टेंट मिशन दिए जाते हैं। और अब मेरी बात सुन तू ध्यान से, जिनकी पोस्टिंग हमारी गंगवा आइलैंड टीम में होती है उनको सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भेजा जाता है। सिंपल सी बात बोलो तो जो मॉन्स्टर ढक्कन होते हैं वो हमारे पल्ले पा दिए जाते हैं। और यार इसी वजह से जो ईडन है वो इतना ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसका लेवल तो 7 है लेकिन उनको उसको फिर भी इनके बीच में रहना पड़ रहा है। और यार मारूहान सोच रहा होता है कि अच्छा इसीलिए मुझे जहाँ पर भेजा गया है, मतलब कि यार वो मारूहान को सबसे ज्यादा कमजोर समझते हैं। जोसेओक आगे बताता है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं लेकिन वो फिर भी हमारी टीम में रहना पसंद करते हैं। मारूहान थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है जैसे कि कौन, लेकिन उससे पहले कि वो जवाब देता वहां पर कैंग आ जाती है और वो मारूहान को देखने लगती है। और वहां पर जो जीवॉन नाम की लड़की होती है वो कैंग को कहती है भगवान के लिए जहां पर सोना बंद करो, घर में जाकर सो जाना शिफ्ट के बाद। और कैंग कहती है अरे नहीं, घर में भी कुछ नहीं है। उसके बाद वो मारूहान की तरफ देखने लगती है और अपने मन में सोच रही होती है जे नया लड़का जहां पर भी आ गया जे सच में बहुत ज्यादा अजीब है, इसको उठने के बाद कुछ भी याद नहीं था। इसका मतलब मारूहान जब उठा था नींद से उसको कुछ याद ही नहीं था कि उसने मॉन्स्टर के साथ कैसे उसको मारा था। मारूहान जोसेफ से पूछता है कि बोनस कितना मिलता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है जे मॉन्स्टर के साथ पंगे लेते हैं और अपनी जान को रिस्क में डालते हैं तो बोनस तो बनता है ना यार। जोसेफ कहता है हमें 5 गुना मिलता है महीने का बोनस। और जे सुन के मारूहान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी उंगलियों पर गिनने लग जाता है कि कितने पैसे बन जाते होंगे। उसके बाद जोसेफ कहता है अब मुझसे जे फालतू के क्वेश्चन पूछना बंद कर दे, अब बस इंतजार कर कब मॉन्स्टर अलर्ट चालू होता है। उसके बाद मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है क्या इसको मेरे क्वेश्चंस फालतू के लगते हैं, मैं तो सिर्फ इसके बेसिक्स पूछ रहा था इस ऑफिस के। इसका मतलब ये है कि हमें अलर्ट का सिर्फ वेट करना होता है। और यार वो सारा दिन निकल जाता है लेकिन अलर्ट तो चालू ही नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं मारूहान चाय पानी पी रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है मुझे तो मजे ही मजे है, इतना ज्यादा पैसे और काम तो करना ही नहीं पड़ता। जहाँ पर कैप्टन वहां पर अंगड़ाइयां लेता हुआ आता है और कहता है अब घर जाने का टाइम हो गया है। उसके बाद वो ईडन और मारूहान के पास आता है और कहता है ओए नए लड़को जो भी पूछना है पूछ लो। जो ईडन होता है वो तो बहुत ज्यादा उदास होता है, वो कहता है नहीं मेरे पास कोई भी सवाल नहीं है। लेकिन जो मारूहान होता है वो कहता है हाँ मेरे पास सवाल है, और वो पूछता है आखिर ये मॉन्स्टर्स है क्या और ये आते कहाँ से हैं। और जो कैप्टन होता है वो कहता है वेल मुझे तो खुद नहीं पता। उसके बाद जो जोसेफ होता है वो कहता है
इसकी किसको परवाह है। अगर बॉस ने कह दिया है कि हमें जहाँ से जाना चाहिए तो हमें चुपचाप से जहाँ से जाना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और जो अपना मारूहान होता है वो सोच रहा होता है कि मतलब कि यार मॉन्स्टर कहीं से आते हैं और वो लोगों को मार देते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि वो आते कहाँ से है और वो करते ही ऐसा क्यों है। लेकिन जो मारूहान होता है वो उनको कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा था। उसके बाद ये सारे के सारे वहां से जाने लगते हैं और जो जीवॉन नाम की लड़की होती है वो कहती है नए लड़कों की आने की खुशी में यार एक पार्टी तो बनती ही है। उसके बाद हम देखते हैं शियोल ऑफिस को, जहां पर लिफ्ट में जोंगयू जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। जोंगयू के सामने होता है जियोंग और जियोंग अपने सामने एक बहुत बड़ा कांच का गिलास होता है उसको देख रहा होता है। जोंगयू कहती है मॉन्स्टर्स का अपीयर होने का पैटर्न फिर से नॉर्मल हो गया है। जियोंग के सामने जो कांच होता है उसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारी जेलो डस्ट होती है जो कि धीरे धीरे करके हटने लगती है। और यार हम देखते हैं इन्होंने तो एक आदमी को उसके अंदर जंजीरों से बांधा होता है उल्टा करके, और उसके यार बाल तो बहुत ज्यादा अजीब से होते हैं। जियोंग कहता है क्या तुम्हें पता चला ये पैटर्न चेंज हुआ ही क्यों था। उसके बाद जोंगयू कहती है नहीं हमें नहीं पता चला, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इसका मतलब ये है कि न्याय वाला दिन पास आ रहा है। जियोंग उसी आदमी को देख रहा होता है जिसको इन्होंने जंजीरों से बांधा होता है और कहता है नहीं इसका कोई भी तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि वो दिन आ रहा है या नहीं। जियोंग वहां से जाने लगता है और कहता है तुम ये चीज का ध्यान रखना कि कोई भी कैप्टन अपनी टीम को न्याय वाले दिन के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि अगर इसके बारे में उनको पता चला तो हफड़ा तफड़ी मच सकती है। भाई लोगों मुझे पता है आप भी सोच रहे होंगे कि ये न्याय वाला दिन आखिर है क्या। मैं बस आपको इतना कहूंगा थोड़ा सा बस इंतजार करो, आपको अभी पता चलने ही वाला है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मारूहान पर जो कि पार्टी कर रहे होते हैं और मारूहान चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम क्या कह रहे हो कि न्याय वाला दिन आ रहा है, तो फिर ये नए लड़कों के लिए पार्टी करने का मतलब क्या हुआ। उसके बाद जो जीवॉन होती है वो कहती है न्याय वाला दिन आए या ना, लेकिन हम तो नए लड़कों के लिए पार्टी करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो हमारा मारूहान होता है वो अपने कैप्टन से पूछ ही लेता है कि जी आखिर न्याय वाला दिन है क्या। उसके बाद कैप्टन मतलब कि यार उसको नहीं बताना चाहिए था वो बता देता है साल के अंदर बारिश होगी मॉन्स्टर्स की जिससे पूरी की पूरी धरती डूब जाएगी। ये भविष्यवाणी हुई है मॉन्स्टर्स की पावर की तरफ से। और यार मारूहान की तो हालत पतली हो जाती है, वो कहता है कि आप मॉन्स्टर्स की बारिश होगी जिससे धरती डूब जाएगी। उसके बाद जो कैप्टन होता है वो कहता है ये एक टॉप सीक्रेट है तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद जो जीवॉन होती है वो कहती है तो फुल मजे करो यार मजे जी पियो मेरे साथ। जोसो कहता है यार मैं तो अपने घर में जाना चाहता हूँ। और जो कैंग होती है वो कहती है यार शांति बनाए रखो क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाले कल में होने क्या वाला है। जो ईडन होता है वो तो अपना सिर टेबल पर रखकर पड़ा होता है और कह रहा होता है कि मैं गंगवा आइसलैंड टीम में कर क्या रहा हूँ। मतलब कि यार इन सब के तो फुल मजे चल रहे होते हैं और जो मारूहान होता है वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पहाड़ों पर जहां पर हमें आसमान में एक चीज चमकती हुई दिखाई जाती है और हम देखते हैं वो गेट अपीयर हो जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर के पंजे बाहर निकलते हुए हमें दिखाए जाते हैं। और यार मैं आपको बता दूं ये रात का ही टाइम है यानी कि फिर से शायद पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमारे मारूहान उन्हीं पार्टी कर रहे होते हैं और तभी अलर्ट चालू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यार मैं आपको बता दूं जे गंगवा आइसलैंड टीम में मॉन्स्टर अपीयर हुआ है यानी कि ये ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, क्योंकि हमें जैसे पहले भी बताया गया था कि गंगवा आइसलैंड टीम में जो भी मॉन्स्टर अपीयर होंगे वो एक नंबर के ढक्कनी होंगे। तो खैर उसके बाद जो हमारी जीवॉन होती है वो कहती है क्या नाच अलर्ट चालू हो गया है वो भी रात को, मैंने तो सोचा था सब कुछ पहले जैसा हो गया होगा। तो उसके बाद जो हमारी कैंग होती है वो कहती है मैं इसे देखती हूँ। और जो हमारा ईडन होता है वो कहता है मुझे अलाउ किया गया था ऑफिसर्स की तरफ से कि मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, लेकिन जो कैंग होती है वो कहती है नहीं मैं तो मारूहान को साथ लेकर जाऊंगी। और यार मारूहान की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है ये सुनकर और जो वो पी रहा होता है वो अपने ही मुंह पर गिरा लेता है। तो यार फिर क्या था जे निकल पड़ते हैं कैंग और
और मारूहान उस मॉन्स्टर के साथ पंगे लेने के लिए। और मारूहान अभी भी कार में यही सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर्स की बारिश होने वाली है, तो फिर ये करने का मतलब क्या हुआ। जो कैंग होती है वो मारूहान को बुलाती है और कहती है तुम्हें उन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है जो कैप्टन ने कही है। और मारूहान आगे से कहता है इधर मॉन्स्टर्स की बारिश होने वाली है और तुम कह रही हो हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए। आगे से कैंग कहती है जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हैं उन्होंने पहले ही इसका प्रबंध कर लिया होगा और हमारे हेडक्वार्टर्स में पहले से ही बहुत ताकतवर नेचुरलिस्ट बैठे हुए हैं, हमें उनकी ही सिर्फ चिंता करनी है, उन मॉन्स्टर्स की ही जो गंगवा आइलैंड माउंटेन्स में अपीयर होते हैं और उनको खत्म कर देना है। और यार ये सब कुछ बोलते हुए कैंग की आंखें बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है और जो मारूहान बैठा होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और अपने मन में सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा डरावनी है, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आई। कैंग आगे बताते हुए कहती है तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है जिससे तुम सभी को सरप्राइज कर सकते हो। और मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है स्पेशल पावर, यार ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है, आज से पहले किसी ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं है। और कैंग आगे बताते हुए कहती है तुम्हारे पास जो पावर है आज से पहले मैंने ऐसी पावर किसी के पास नहीं देखी, तुम्हारे पास जो पावर है उसका नाम है डिवॉर। और मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है इसका मतलब वो मॉन्स्टर डिवॉर था। मारूहान कैंग से पूछता है कि आखिर ये डिवॉर पावर है क्या। उसके बाद कैंग कहती है ये है मॉन्स्टर्स को खाने वाली पावर। और मारूहान ये सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ये एक ऐसी पावर हुई। उसके बाद सीधा सीन जाता है उस मॉन्स्टर पर जो चिल्ला रहा होता है और कैंग उसके मुंह में डंडा दे देती है और कहती है भाई चुप हो जा। और जो मारूहान होता है वो कहता है क्या मुझे इसको खाना पड़ेगा। कैंग मारूहान को कहती है अगर तुम इस मास्टर को काटोगे तो ये अपने आप को हील नहीं कर पाएगा, तो चलो जल्दी से इसको काटो। जो मारूहान होता है वो उसका डेंटिकल पकड़ लेता है और उसको देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये बिल्कुल सही कह रही है, मेरे पास पावर है, मुझे उसका यूज करना होगा। ऑफिसर कैंग ने कहा है मेरे पास स्पेशल पावर है। उसके बाद मारूहान उसको हिम्मत करके काटने की कोशिश करता है लेकिन उससे तो काटा ही नहीं जाता। और जो कैंग होती है वो कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और उसके बाद जो मारूहान होता है वो कहता है ये तो बहुत ही गंदा है, कोई इसको खा कैसे सकता है। लेकिन उसके बाद मारूहान को कैंग मोटिवेट करती है जिसकी वजह से उसको उस मॉन्स्टर को काट कर खाना ही पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। और उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है गंगवा आइलैंड टीम के ऑफिस पर जहां पर मारूहान एक टेबल के ऊपर सर रखकर पड़ा होता है और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो मुझे मार कर ही छोड़ेगी। लेकिन तभी वहां पर ईडन आ जाता है और कहता है हे लेवल 1 क्या तुझे छोटे बच्चे की तरह हर चीज सिखानी पड़ेगी। तो जो मारूहान होता है ना वो कहता है इसमें क्या हुआ। उसके बाद जो ईडन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है इसमें क्या हुआ, तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं मॉन्स्टर के साथ अभी तक पंगा नहीं ले पाया, तेरी वजह से वो कैंग तुझे ही ले जाती है ट्रेनिंग कराने के लिए क्योंकि उसे लगता है तुझे कुछ आता ही नहीं है। ईडन उसको बेवकूफ कह के वहां से जाने लगता है और मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है इसकी बातों में दम तो है, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन जहां पर अलार्म अलर्ट चालू हो जाता है और कैंग उसको बुला रही होती है मारूहान को, लेकिन उसको तो मारूहान दिखता ही नहीं है। हम देखते हैं हमारे मारूहान को जो बाथरूम में छुप कर बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये कैसी मुझे पावर मिलेगी, कोई स्पाइडरमैन वाली पावर मिलती, कोई और सुपर हीरो की पावर मिलती, समझ में भी आता ये एक ऐसी घटिया सी पावर मिल गई है मुझे मॉन्स्टर्स को खाने वाली, क्या पता वो मॉन्स्टर्स कब से नहाए होंगे, मुझे वही पावर मिल गई है इतनी घटिया सी। उसके बाद मारूहान टॉयलेट से बाहर आ जाता है और उसके सामने खड़ी होती है कैंग और वो कहता है मुझे लगता है आज का दिन तो स्किप करना पड़ेगा, हम कल से फिर से चालू करेंगे। लेकिन वो मारूहान को चिल्लाकर कहती है लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है और वो कहता है ओ भाई साहब ये तो बहुत ही कमाल की है। जो कैंग होती है वो मारूहान को कहती है क्या तुम बाथरूम में छुप रहे थे। इसके बाद जो मारूहान होता है ना वो बहाने बनाने लगता है और कहता है मुझे लगता है मैंने मॉन्स्टर को खाया था ना, इसी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जो कैंग होती है ना वो समझ जाती है कि मारूहान सिर्फ बहाने बना रहा है और वो कहती है इसमें कोई भी रूल नहीं है, तुम जहां से निकल सकते हो लेकिन तुम्हें सारी जिंदगी किसी की निगरानी में रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास एक अभी पावर है। मारूहान कहता है क्या निगरानी, ये सुनने में कुछ ठीक नहीं लग रहा। और जो कैंग होती है वो उसे बताते हुए कहती है जिन लोगों के पास तुम्हारी तरह पावर होती है लेकिन वो जहां पर मॉन्स्टर के साथ पंगे नहीं लेना चाहते होते उनको तुम्हारी तरह जहां से निकाल दिया जाता है लेकिन उन पर सारी जिंदगी के लिए निगरानी रखी जाती है। कैंग मारूहान को बहुत सारी बातें कहती है, सिंपल सी बात बोलूं तो वो नहीं चाहती होती कि मारूहान जहां से जाए, लेकिन हमारा मारूहान कुछ नहीं आगे से बोलता। तो उसके बाद हम देखते हैं ऑफिस का सीन जहां पर कैप्टन बोल रहा होता है कि मारूहान कहाँ चला गया,
किसी ने देखा है। और जो कैंग होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि वो कहाँ गया है, अभी तो टाइम जाने का नहीं हुआ है। तो जहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक ब्रिज को, जहाँ पर मारूहान खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि वो सही कह रही थी, मुझे वहां पर नहीं रुकना चाहिए था। मुझे पूरी जिंदगी के लिए ये मंजूर है कि कोई मेरी निगरानी करे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई मॉन्स्टर मुझे मार दे। तो मारूहान अपनी मॉम को कॉल लगाने लगता है और कहता है कि मैं अपनी मॉम को भी बता दूंगा कि मैंने सिविल सर्विस की जॉब छोड़ दी है, वैसे भी हम 1 साल के अंदर मरने ही वाले हैं, तो मैं जॉब करके करूंगा क्या। मारूहान की मॉम उसका फोन उठा लेती है और मारूहान कहता है, मॉम मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन 1 मिनट, आप हो कहाँ। मॉम उसकी बताती है कि मैं तो इनवांग माउंटेन्स में आई हुई हूँ। और ये सुन के मारूहान बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, क्या मैंने तो आपको कहा था कि माउंटेन्स में नहीं जाना है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और ये इतनी सारी जेलो डस्ट कहाँ से आ गई। और यार ये बात सुनकर मारूहान बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी मॉम का फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है और मारूहान यही सोच रहा होता है कि जेलो डस्ट वहां पर आ चुकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इनमैंग माउंटेन टीम को, जो वहां पर मॉन्स्टर के साथ पंगे लेने के लिए आ चुकी होती है। और उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, जे लेवल 5 का मॉन्स्टर है, तो सभी लोग केयरफुल रहना। लेकिन तभी एक लड़का वहां से हिल नहीं रहा होता है और दूसरा बंदा उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, ये नए लड़के हुआ क्या आखिर। और यार हम देखते हैं वो मॉन्स्टर ऊपर ही बैठा होता है, जिसको ये दोनों देख रहे होते हैं, और वो एक किसी का हाथ खा रहा होता है और उसके सिर में से कुछ चमक रहा होता है, एक मिरर जैसा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मारूहान भी अपनी मॉम को बचाने के लिए निकल चुका होता है, जाने की फुल पंगे होने वाले हैं, क्योंकि इस बार तो उसकी मॉम है। मॉम के लिए तो करना ही पड़ेगा, मॉन्स्टर के साथ पंगे लेने ही पड़ेंगे। और यार मैं आपको बता दूं, जे इस बार जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है जे इनमैंग माउंटेन में है, जाने की जे बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। और दूसरी बात, इसका लेवल 5 है, जाने की अब तक हमने जितने भी मॉन्स्टर देखे हैं उन सब में से ज्यादा। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो यार बहुत ही बढ़िया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, ज्यादातर लोगों को।